मिश्रा द्वारा राधा रानी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर अब से कुछ ही देर में मथुरा के बरसाना स्थित गहवर वन में महापंचायत शुरू होगी। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए साधु संत महंत धर्माचार्यों समेत हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से राधा रानी के भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। अमरदास टिप्पणी से ब्रज के साधु संत धर्माचार्य भागवताचार्यों का भी रोष यहाँ देखने को मिल रहा है। अब से कुछ देर बाद ही महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है कि लोगों का आना जाना यहाँ शुरू हो गया है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम हरिमोहन गोस्वामी। गोस्वामी जी, प्रदीप मिश्रा द्वारा हमारे टिप्पणी की गई है, क्या ये तो आज इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा विश्व जान चुका है कि उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। आप देखिए, दिखाइए, अमर्यादित टिप्पणी नहीं की, अमर्यादित टिप्पणी की और क्षमा नहीं मांग करके उन्होंने अपना दोष बढ़ा लिया, पाप बढ़ा लिया। ब्रजवासी उनके पाप को कम करना चाहते थे कि राधा रानी के चरणों में नाक रगड़ने से उनके जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण होकर के उनको पुण्य मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने ब्रजवासियों को धैनकासुर कह दिया। ब्रजवासियों धैनकासुर, उनको पता भी है, वो ये भी बता सकते हैं धैनकासुर का वध किसने किया, धैनकासुर कौन है। उनको ये बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, इस पीठ पर बैठ करके शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। वो तुलसीदास जी को गंवार बताते हैं, लाज नहीं आती उनको। डूब मरना चाहिए ऐसे लोग को। कलंक लगने के बाद व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को पुराण कहते हैं, भागवत कहती है, भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक लगाता, उन्होंने तत्काल द्वारका का सिंहासन छोड़ दिया। जब तक कलंक की निवृत्ति नहीं होगी मैं व्यासपीठ पर नहीं बैठूंगा। और वो व्यक्ति ये कहता है कि पहले मेरी कथा, पीछे राधा रानी। अगर राधा रानी की कृपा ना होगी तुम एक कथा नहीं कर पाओगे, ये निश्चित है। उनकी कृपा है तो कथा कर रहे हो। आज पूरा ब्रजमंडल नहीं, राजस्थान, हरियाणा, गुड़गामा, पलवल, भरतपुर, न जाने कहां से राधा रानी के भक्त आ रहे हैं और उनके सभी के द्वारा यहाँ बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और उस निर्णय के द्वारा महापंचायत होने क्या दंड करने जा रहे हैं। देखिए, आज ये महापंचायत साधारण नहीं है। जो ब्रजवासियों की हमारी इष्ट हैं, हमारी परम पूज्या हैं श्री जी, उनके बारे में बोलने के बाद उसकी हैसियत नहीं है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं पार्वती जी से कि राधा जी के बारे में बताने के लिए मुझे भगवान कृष्ण ने मना किया हुआ है। और इसकी क्या हैसियत है जो राधा जी के बारे में बोलता है। ये सावधान हो जाए, समझ ले बात को। आज का समय भी तुमको व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके भेजा है ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने। आज भी तू नहीं आया, अभी 6 बजे तक का तेरे पास समय है। तू दुष्ट है। राधा रानी के पास आने में, साष्टांग करने में डर लग रहा है। अरे प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण मांगता है। भगवान कृष्ण किसी और की पत्नी को लेकर खड़े हैं। तू कहना क्या चाहता है कि राधा जी अनय घोष की पत्नी है? तो शर्म नहीं आती? तू व्यासपीठ पे बैठने लायक है? सावधान हो जाए, 6 बजे तक यहाँ आ जा, नहीं ब्रजवासी तेरा आज न्याय कर देंगे। लगातार जो ब्रजवासी साधु संत और धर्माचार्यों में जो आक्रोश है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। साधु संतों का और धर्माचार्यों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। काफी तीखी जो प्रतिक्रिया है वो साधु संतों ने यहाँ दी है, चेतावनी दी है। अगर शाम 6 बजे तक प्रदीप मिश्रा यहाँ आए और राधा रानी से क्षमा याचना करें, अन्यथा सर्वनाश होना बिल्कुल तय है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। और इस बीच मथुरा से एक बड़ी खबर आ रही है सामने इस वक्त की। ब्रेकिंग न्यूज मथुरा से आपको बता दें, जहां पर साधु संतों की महापंचायत, मथुरा में आज साधु संतों की महापंचायत है। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये महापंचायत की जा रही है। राधा रानी पर विवादित कथा का विरोध करने के लिए मथुरा में देश भर से साधु संत और राधा रानी के भक्त पहुंच रहे हैं। राधा रानी पर टिप्पणी को लेकर लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसी के लिए मथुरा में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज के साधु संत इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लोगों में आक्रोश अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। राधा रानी पर उन्होंने जो विवादित टिप्पणी दी थी उसके बाद से ही धर्माचार्यों ने शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दे दी है प्रदीप मिश्रा को। राधा रानी पर टिप्पणी को लेकर भी लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और अब मथुरा में बड़ी संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं। मथुरा में साधु संतों की महापंचायत अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये महापंचायत होने वाली है और इस महापंचायत में अलग अलग राज्यों से साधु संत पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ राधा रानी के जो भक्त हैं वो भी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए, इस महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की संख्या
आपको नजर आ जाएगी अब से कुछ ही देर में जब महापंचायत शुरू होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये महापंचायत का आयोजन मथुरा में किया जा रहा है, जहां पर उन्होंने राधा रानी पर विवादित कथा का विरोध किया जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से राधा रानी के लिए जो टिप्पणी की गई थी, जो विवादित टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर अब लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। मथुरा में साधु संतों की महापंचायत अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये महापंचायत राधा रानी पर विवादित कथा का विरोध और धर्माचार्यों ने शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दी है प्रदीप मिश्रा को। राधा रानी पर टिप्पणी को लेकर लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो मथुरा में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचेंगे और राधा रानी पर जिस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा ने विवादित टिप्पणी दी थी, उसको लेकर यह महापंचायत की जा रही है। आपको बता दें, राधा रानी पर विवादित बयान से पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आज महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर विवादित बयान के बाद ब्रज के जो तमाम संत हैं, जो साधु हैं, महंत हैं और धर्माचार्य आज मथुरा में एकत्रित हो रहे हैं, महापंचायत करेंगे और इस महापंचायत में प्रदीप मिश्रा को दंड सुनाने की भी बात देखिए सामने आ रही है। मथुरा में आज ब्रज के संत और महंत एकत्रित हो रहे हैं। विवादित टिप्पणी ने मथुरा का जो माहौल है वो गर्मा दिया है और मथुरा की धरती पर घमासान मच गया है, क्योंकि कथावाचक प्रदीप मिश्रा के विवादित बयानों के बाद अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। साथ ही एक महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बहुत से लोग, बहुत से धर्मगुरु, संत महात्मा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ यहाँ पर एक प्रदर्शन जारी किया जाने वाला है। यहाँ पर भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या उद्देश्य है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन से संत, गुरु, महात्मा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और प्रदीप मिश्रा से क्या मांग है और क्या संदेश है, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से यहाँ पर महापंचायत का जो ऐलान किया गया है, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कौन मुख्य तौर पर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं आज? मुख्यतः एक का तो नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पूरे ब्रज के ही प्रमुख महात्मा आ रहे हैं और जितने भी मंदिर हैं ब्रज में, जैसे राधा रानी का प्रमुख मंदिर है, नंदगांव में भगवान कृष्ण और बलराम जी का प्रमुख मंदिर है, मुखारविंद है और दाऊ जी का मंदिर है, दाऊ जी में, बलदेव में। इसका एक छोटा मायना रखते हैं सनातन धर्म के लोग, सभी हिंदू लोग, कि कर 84 कटे 84, यानी कि राधा और कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन करना और उनकी परिक्रमा देना। आज ये उंगली जो उठाई है ब्रजवासी और वैष्णवों के घट घट में और घर घर में बैठी श्री जी का अपमान करा है। इस अपमान का बदला प्रदीप से राजी नहीं गैर राजी लिया जाएगा। उनको समय दिया गया था 28/5/2024 में, यानी कि 26 दिन हो गए। हमने थाने में ज्ञापन भी दिया था, 2 जगह FIR हो चुकी है और 20 दिन का समय बहुत होता है, पर वो व्यक्ति रावण से भी बड़ा अहंकार है। सर, क्या मांग है प्रदीप मिश्रा से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये विवादित बयान दिया है, बहुत रोष देखा जा रहा है। महाराज प्रेमानंद ने भी आवाज उठाई है, इसके प्रति क्रोध जाहिर किया है। तो आप लोगों की क्या आज मांग रहेगी महापंचायत से कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर? उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द माफी के योग्य नहीं है। हम सब ब्रजवासी सब कुछ सहन कर सकते हैं। अपने आप को, हमको भी कोई गाली दे, हम उसको भी सहन कर जाएंगे। हमारी श्री जी हमारे आराध्य के प्रति और हमारे इष्ट के प्रति इस भाव को उन्होंने प्रकट किया, अपनी तरफ से जो बोला है वो सहन करने के योग्य नहीं है। और समय उनको बहुत दे दिया, जैसे कि हमारे महाराज जी ने बताया, समय उनको उतना दे दिया कि वो समय निकल गया है। अब हम उनको बताएंगे कि हम ब्रजवासी उनके लिए क्या करते हैं। उनको छठी का दूध याद दिला देंगे कि कैसे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
सर, जिस तरीके से आप लोगों ने न्योता उन्हें भेजा है और उनका बयान जो सामने आया है कि वो अभी नहीं आ सकते हैं क्योंकि बहुत कथाओं में वो बिजी हैं, 3-4 महीने के बाद वो आएंगे, तो इस पर ब्रिजवासियों का क्या कहना रहेगा, क्या सोच है? क्या वो जानबूझकर यहाँ नहीं आ रहे हैं और क्या इस महापंचायत के बाद कोई दंड दिया जा सकता है? देखिए, कथा वो भगवान की तो कह रहे हैं, भगवान के चरित्र तो कह रहे हैं और भगवान के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, पर ऐसी कथा कहने का मतलब क्या है? और कथाओं की बात है, कथा चलेंगे, ये बहानेबाजी है। वो डर रहे हैं अब, और डर किसी से रहे, कोई उनको कोई मार नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। वो डर अपने पाप से रहे, उनके पाप उनकी अंतरात्मा को झंझोड़ रहा है कि भगवान जिसका वो खाते हैं 50-50 लाख रुपए कथा का ले रहे हैं, उन्हीं के आज उनका जो बना हुआ नेटवर्क भगवान की कृपा से तो है, और भगवान के तो भगवान उनको ध्वस्त करने वाले हैं इस पंचायत के माध्यम से। पंचायत में लोग निर्णय करेंगे, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबके सामूहिक विचार आएंगे, वो निर्णय करेंगे दंड का। तो अपनी बात पर वो अड़े हुए तो माफी कहाँ रही? तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये ब्रिजवासी लोग जब इंद्र का मान मर्दन कर सकते हैं तो छोटे मोटे जीवों का कुछ नहीं। सर, किस तरीके से जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, क्योंकि प्रदीप मिश्रा का कहना है कि राधा रानी जो है वो बरसाने की नहीं है, किसी और गांव की है, साथ ही कृष्ण जी की जो पत्नियां हैं उनमें भी राधा रानी का नाम नहीं लिया, तो किस तरीके से भावनाएं आहत हुई है, ब्रिजवासी की या सभी की? ब्रजवासियों की इतनी भावनाएं आहत हुई हैं इससे कि कोई भी अपनी बहन बेटी, अपनी माँ के लिए ये सब कुछ नहीं सुनेगा। ये तो हमारी आराध्य देवी हैं और इनको हम सब कुछ मानते हैं, सब अपने परिवार से भी ऊपर मानते हैं और हमारी परम आराध्य हैं। तो जब उनके लिए, अपने घर के लिए नहीं सुनेंगे तो इनके लिए कैसे सुन लेंगे? तो ये इसने जो अपराध किया है इसका दंड तो इसको मिलेगा। आज पंचायत इसीलिए रखी गई है, महापंचायत, तो इसमें जो फैसला होगा वो सभी को, सब ब्रजवासियों की तरफ से होगा, सबको मान्य होगा। बिल्कुल, तो देखिए, हम यहाँ महापंचायत से आप लोगों को आवाज सुना रहे हैं किस तरीके से ब्रजवासियों के अंदर एक रोष है, एक क्रोध है और कथावाचक प्रदीप मिश्रा से लगातार माफी की मांग की जा रही है, लेकिन वो माफी मांगने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, उन्होंने यहाँ पहुंचने से मना कर दिया इस महापंचायत में। तो ऐसे में एक दंड का ऐलान इस महापंचायत के बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सभी संत गुरु महात्मा जो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया।